दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर कृष्णानगर विधानसभा के झील कुरंजा गीता कॉलोनी इलाके गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के तहत जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को गौतम गंभीर के समक्ष रखा। गौतम गंभीर ने आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। मौके पर मौजूद अलग अलग विभाग के अधिकारियों को भी गौतम गंभीर ने समस्याओं के जल्द समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, सीवर, पार्क के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक जाम की समस्याओं को गंभीर के समक्ष रखा। गंभीर ने कार्यक्रम में मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान का निर्देश दिया। गौतम गंभीर ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड से जुड़ी समस्याओं को रखा है, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। गंभीर ने कहा कि गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और उनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। गौतम गंभीर ने बताया कि गाजीपुर डंपिंग यार्ड की ऊंचाई पहले से कम हुई है। उन्होंने दावा किया कि अगले 3 साल में गाजीपुर लैंडफिल साइट खत्म हो जाएगी। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की समस्या है, बीएसीएस की समस्या, हॉर्टिकल्चर की समस्या है, साथ ही में इंक्रोचमेंट की भी समस्या है। आपने देखा ही है कि सबसे बड़ी समस्या इंक्रोचमेंट की भी है। तो हम तो सिर्फ यही कोशिश करें कि जितने भी लोगों का समाधान, समस्याओं का समाधान हो सके वो समाधान हो। कि ऐसे ऐसे दिल्ली जल बोर्ड की समस्या है। मैं यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने नहीं आया, कम से कम एक बारी केजरीवाल जी को आके यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से लोग भुगत रहे हैं जल को लेके या जल बोर्ड की समस्याओं को लेके। तो जो भी समस्याएं हम दूर कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी दूर कर पाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, इसी के लिए राजनीति करने आए और इसी के लिए राजनीति में कदम रखा है। तो आई होप कि आगे आने वाले समय में जितनी ज़्यादा समस्याएं दूर कर पाएंगे, और अधिकारियों को यही बोला गया है कि एक टाइम फ्रेम में समस्याएं दूर करिए। ये नहीं कि समस्या दूर हो जाएगी, कितने टाइम में समस्या दूर होगी वो इंपॉर्टेंट है। आपको इधर सिर्फ इसलिए सुनने के लिए मिल रहा है क्योंकि हम लोगों की समस्याएँ सुन रहे हैं। यही अगर अरविंद केजरीवाल जी आके अपना कोई ऐसे जनता के साथ समस्या अगर उनकी सुनने की हिम्मत रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दिल्ली सरकार की कितनी समस्याएं हैं, दिल्ली जल बोर्ड की कितनी समस्याएं हैं, बीएसीएस की कितनी समस्याएं हैं। 25-25 गज के मकान में लोग रहते हैं और उनके बिल आते हैं 25,000 रुपये के। क्योंकि आपको यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और हम सारी समस्याएं सुने, इसलिए आपको लगता है कि एमसीडी से रिलेटेड बहुत समस्याएँ हैं, दिल्ली सरकार से रिलेटेड उससे भी ज़्यादा समस्याएँ हैं। गाजीपुर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, आप इतने सारे आपने मेरे सामने माइक रख दिए, ये सारे माइक एक बारी गाजीपुर लैंडफिल पे लेके चले जाइए और वहाँ पर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि पहाड़ कम हुआ है या बढ़ा है। वो तो किसी से नहीं छुपा, वो तो छोड़ो दिल्ली, छोड़ो पूरे देश में किसी से नहीं छुपा। वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, अकेले कमरे में बैठ के एक माइक रख के भाषण दे के चले जाते हैं। आप सबके सामने, आप सब ईस्ट दिल्ली में ही रहते हैं, आप जाके देखिए कि कितना कम हुआ है। अगर बड़ा होगा तो आप मेरे से फिर से सवाल पूछ लेना। 50 फीट कम से कम हुआ है। और मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि अगले 3 साल में गाजीपुर लैंडफिल ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 40 साल का कूड़ा ख़त्म हो जाएगा। और किस चीज़ की आप बात कर रहे हो? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पिछले 7 साल में कितनी बार गए हैं किसी लैंडफिल पे? पूछते क्यों नहीं है आप लोग? यहाँ पर खड़े होकर मुझसे सवाल पूछते हो जो 7 बार जा चुका है गाजीपुर लैंडफिल। शर्म तो नहीं आती अरविंद केजरीवाल जी को कि गाजीपुर लैंडफिल और लैंडफिल का टॉपिक उठा रहे हो आप? किस कूड़े के पहाड़ पे आज तक पैर रखा है आपने? क्या ये बीजेपी का कूड़ा है? क्यों उसमें आम आदमी पार्टी का कूड़ा नहीं है? बताइए। हिम्मत रखिए ना जाके पूछने की कि कितने उनके एमएलए गए हैं वहाँ पर, कितना मुख्यमंत्री वहाँ पर गए। मुख्यमंत्री तो पूरे दिल्ली का है ना, या सिर्फ एक अपने वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठने का है? और शर्म भी नहीं आती कि ऐसा मुद्दा उठाते हुए जहाँ पर खुद कभी एक बारी पैर कदम नहीं रखा।